वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरतरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक। तिनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। जड़चेतन जग जीवजत सकल राममय जान।
बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। श्यावर रामचंद्र की ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे किया करो। ओम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शुभदेव भगवान की जय। व्यास भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमदाकार करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे भगवान साक्षी गोपाल जी के इस दिव्यादि दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में आप श्रद्धालु भाव प्रेमी भक्तजनों के बीच में भगवान साक्षी गोपाल जी की छत्र छाया में उनके श्री चरण कमलों में बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर उसमें जो अद्भुत फल लगे हुए हैं उसी को हम सभी को चखने का और दिव्य रूप में उसी को पाने का, दिव्यतम खाने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए भगवान श्री सीताराम जी के चरण शरण में रहते हुए हम और आप देवकी नंदन यशोदानंदन ब्रज के प्यारे नंद के दुलारे बंशी वाले भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से उनके परम पावन प्रसंग को श्रवण करें। बोलिए विष्णु भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो कल की कथा में हमने और आपने बहुत 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 संक्षेप रूप में श्री राम कथा को श्रवण किया। इसके साथ साथ अब हम और आप पहुंच गए हैं दसम स्कंद में। दसम स्कंद अपने में बहुत दिव्य है, श्रेष्ठ है, अवर्णनीय, अकथनीय, असीम, अपार और अनंत है। जितनी भी गाथा हम और आप दसम स्कंद की गाएं सचमुच में वो कम ही है। दसम स्कंद दो भागों में बटा हुआ है, एक पूर्वार्ध है और एक उत्तरार्ध है। तो आइए हम और आप पूर्वार्ध की कथाओं को श्रवण करते हैं। कहते हैं कि इस दसम स्कंध में योगियों के भी योगी परमहंस भगवान सुखदेव जी महाराज एकदम खिल उठे, क्योंकि इसमें उनके इष्टदेव भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी की कथाएं बही हैं। दिव्य रूप में भगवान की दिव्यतम लीलाओं का दिव्य रूप में उन्होंने गायन किया, इसलिए खिल उठे। और ये दसम स्कंध हम और आप जानते हैं ये भगवान का हृदय कहा जाता है, इसलिए बहुत श्रेष्ठ है। एक ऐसे योगी जो दिगंबर के वेश में चले गए हैं। भगवान व्यास ने उनको रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके। फिर इसी दसम स्कंद के अद्भुत जो श्लोक हैं अपने शिष्यों को उन्होंने याद करा दिया और कहा कि जहाँ भी जाना इन श्लोकों को गुनगुनाते रहना, संविधा को लाते रहना और इसमें रमण करते रहना। समय बीतता गया। इसी बीच में एक दिन की बात है, उनके शिष्य संविधा ले रहे थे, लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे थे और गा रहे थे कि जरा देखो तो सही वो परमात्मा कितने दयालु हैं कि जो स्त्री उनको मारने के लिए आई, भगवान ने जब उसका उद्धार किया तो उसको अपने माँ की गति दिया। ऐसा उदार इतना दयालु कहाँ होगा। जसुमती की गति पाई, लाल जी मुख रो देखने आई। उसको जसुमती की गति दिया। इतना दयालु कृपालु परमात्मा कौन होगा। इसी श्लोक ने उनके हृदय को परिवर्तित कर दिया और वो भगवान परमहंस सुखदेव भगवान पहुंच गए और शिष्य के पास कि भगवान इतने प्यारे श्लोक आपको किसने बताया, इतना दयालु कौन है, इतना कृपालु उदार मना हृदय वाला कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये श्लोक हमारे गुरु जी ने हमको सिखाया, तो अभी हमें भी ले चलिए अपने गुरु जी के पास। और वो उनके पास चले आए और देखा कि तो हमारे पिताजी ही हैं। बस उसके साथ
वो पिताजी के साथ वो पूरी भागवत की कथा सुनने लगे, पढ़ने लगे, सुनने लगे, पढ़ने लगे। तो भगवान कृष्ण भगवान सुखदेव को बहुत प्यारे लगते हैं, और वो तो सभी को प्यारे लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही जगत के पिता हैं। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, एक ऐसे साधु को भी भगवान प्यारे लगे जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिय। भगवान सुखदेव जो हर स्थिति परिस्थिति में सम रहने वाले, संतुष्ट रहने वाले, लेकिन उन्हें भी ये भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी की कथा ने खींच ली। तो अब उसी कथा को गायन करने जा रहे हैं। तो परम वैष्णव, परम भागवत, भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक, अनन्य प्रेमी भगवान परीक्षित पूछ रहे हैं कि भगवान, जिनकी आशा तृष्णा, जिनकी सारी कामनाएं शांत हो चुकी हैं, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष भी भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी की कथाओं को सुनने के लिए बड़े मचलते रहते। अब मुझे उन्हीं भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी की कथा को सुनाइए, जिनकी इतनी प्यारी कथाएं हैं कि जो सभी को, जीवन मुक्त को अच्छी लगती है, इसके साथ साथ जो संसारी हैं उनके भी कान को अच्छी लगती है। भगवान की कथा उसे ही अच्छी नहीं लगती जो महान घातक कसाई होते हैं। क उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरजेत बिना पशुघाती। बिना पशुघाती के सिवा ऐसा कौन है जिससे भगवान की कथा अच्छी, प्यारी, मधुकर, मधुर न लगे। तो भगवान मुझे वही कथा सुनाइए जो जीवन मुक्तों के लिए भव रोग रामबाण औषध है। आपने सूर्यवंश, चंद्रवंश, सारी कथाओं का आपने मुझसे कहा है, मुझे सुनाया है। यदुवंश की भी कई कथाओं को आपने गाया है। अब मुझे उसी यदुवंश में अपने अंश से अवतार लिए भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी, भगवान बलभद्र और उनकी जितनी भी लीलाएं हैं, जितनी लीलाएं हैं, सारी कथाओं को मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बलभद्र एक माँ से फिर दूसरे माँ में हम और आप जानते हैं, खिंच जानने के कारण उनका नाम सकर्षण पड़ा। तो उनकी जो भी अनंत कथाएं हैं और अद्भुत जो उनकी बाल लीलाएं हैं, उसके साथ साथ उन्होंने अपने बहन के भाई जो कंस हैं उसका वध आखिर उन्होंने क्यों किया, और भी प्रभु सारी कथाओं को मुझे कही। और भगवान, मैं अब तो आपको अपनी बात कहूँ, मुझे ना तो इसमें भूख सता रही है और ना तो जल सता रही है। इस समय आपके मुखारपिंड से जो झर रहे साक्षात अमृत तत्व है, उसी को मैं पी रहा हूं। एक समय इसी भूख प्यास से मुझे इतना व्याकुल कर दिया था कि मैंने एक ऋषि के गले में मैंने सर्प डाल दिया इसी भूख प्यास ने। लेकिन आज इतने दिन बीत गए, ना तो भूख मुझे सता रही है, ना तो प्यास सता रही है। भगवान की अमृतमय कथाएं मुझे सींच रही हैं और मुझे तरोताजा बनाए हुए हैं। मुझे किसी भी वस्तु की कोई कामना नहीं है। तो भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी की अद्भुत दिव्य कथाओं को आप मुझे सुनाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। तो प्रिय भक्तों, कथा कहती है कि भगवान के आने में अभी विलंब है। पृथ्वी माता भयभीत हुई, सारे देवता भयभीत हुए। धराधाम पर हम और आप जानते हैं, जब जब अधर्म बढ़ा है तब तक प्रभु का प्राकट्य हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्
अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान का अवतार होता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। सारे देवता ब्रह्मा जी की शरण में आए, गौ का रूप बना करके पृथ्वी माता भी ब्रह्मा जी की शरण में आई। उन्होंने अपने दुख को व्यक्त किया, प्रभु मैं दुष्टों के अत्याचार से बहुत भयाक्रांत हूँ, भयभीत हूँ, मेरे कष्ट का निवारण करिए। ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं को लेकर के क्षीर समुद्र पर गए और वहाँ पर पुरुष सूक्त के माध्यम से भगवान नारायण की उन्होंने दिव्य प्रकार से वंदना किया है, स्तुति किया है। तो ये वाणी सिर्फ ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ी कि मैं अवतार लेने वाला हूँ। ब्रह्मा जी ने अपनी इस बात को सारे देवताओं के बीच में रखा कि भगवान ने मुझे कहा है कि मैं अवतार लेने वाला हूँ, आप सभी लोग अपने अपने अंशों के सहित यदुवंश में अवतार लीजिए और भगवान के आने की प्रतीक्षा करिए। हम और आप जानते हैं, और ये अच्छी बात है, होना चाहिए। भगवान आदि पुरुष हैं, पूरे श्लोक हैं, भगवान सबसे श्रेष्ठ, सबसे दिव्य और सबके, जिसे हम और आप कहें भगवान ने ये सबको बनाया है। तो पहले सब लोग पहुँचे, भगवान के आने की प्रतीक्षा करें, फिर उसके बाद प्रभु आते हैं। यही बातें हम और आप देखें श्री राम कथा में भी सभी देवता एकजुट हुए, फिर उसके साथ भगवान को याद करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हित कारी जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला। तो इस प्रकार से भगवान अपनी तरफ से देवताओं का आश्वस्त करते हैं। वहाँ पर भी ब्रह्मा जी यही बात देवताओं से बोले कि बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेव भुजाई। बानर बन करके आप लोग भगवान की प्रतीक्षा करिए, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। तो यहाँ पर भी यही बात कह रहे हैं ब्रह्मा जी देवताओं से कि यदुवंश में आप सभी अपने अपने वंशों के सहित आइए, भगवान की प्रतीक्षा करिए। देवांगनाओं को भी कहा है कि आप लोग भी राधा रानी की सेवा के लिए, जो भगवान की प्रियतमा हैं, उनके लिए, उनकी सेवा के लिए आप लोग भी अपने अपने अंशों के सहित अवतार लीजिए। तो सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम, सिया राम कहो, सिया राम, सिया राम कहो, सिया राम, ओ हरि राम जपो, हरि राम
कहती है कि सारे देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार करके अपने अपने अंशों के सहित यदुवंश में अवतार लेते हैं और उसके बाद भगवान की प्रतीक्षा करने लगते हैं। कथा कहती है कि फिर उसके बाद यदुवंशियों के राजा हैं सूरसेन और उनके पुत्र हैं वसुदेव जी। इसके साथ साथ भोजवंश के जो राजा हैं महाराज उग्रसेन हैं, उनका पुत्र है कंस। इसी बीच में कथा कहती है कि भगवान सूरसेन के जो पुत्र वसुदेव जी हैं, उनका विवाह देवक की पुत्री देवकी के साथ होता है। हमारे शास्त्रों ने कहा कि जिसके शरीर में सारे देवताओं का वास है उसी का नाम है देवकी। बोलिए देवकी मैया की जय, भगवान वासुदेव की जय हो। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, देवकी का विवाह संपन्न हुआ। वसुदेव भगवान लेकर के चल पड़े हैं देवकी को। देवक जो है अपनी पुत्री से विशेष प्रेम करते हैं। सभी पिता का लगाव होता है, स्नेह होता है, तो अपनी पुत्री के विवाह में उन्होंने बहुत कुछ दिया है। कुछ ऐसी कथा शास्त्रों में आती है कि 400 हाथियों को उन्होंने दिव्य प्रकार से हारों से सुशोभित करके अपनी बिटिया को दिया है। 18,000 कितने 15,000 घोड़े दिए, बहुत सारी चीजें दिया है, रथ दिया है, 200 सुंदर सुकुमारी राजकुमारियां दिया है, बहुत सारी चीजों को दिया। तो इस प्रकार से सब कुछ दिव्य रूप से विवाह संपन्न हुआ। वसुदेव जी लेकर के चल पड़े हैं और उनका जो भाई है, जो भोजवंश का, जिसे हम और आप कहें, अब उस कंस को क्या कहा जाए। तो भोजवंश का वैसे अब उसे कलंक ही कहें विशेष रूप से। तो इस प्रकार से जो कंस है वो चल पड़ा है। उसने विचार किया कि मैं अपनी बहन को इसके ससुराल में पहुंचाऊंगा। जैसे ही वो रथ पर बैठा और उसके बाद उसने घोड़े की लगाम को पकड़ा और कुछ दूर लेकर के चल पड़ा, तब तक आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस बहन को इतने प्यार से प्रेम से लेकर के जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा वध कर देगा। जैसे इस बात को सुना कंस ने, कंस रथ पर से उतर पड़ता है और तलवार खींच लेता है, उसको मारने के लिए तत्पर हो जाता है। तब तक भगवान वसुदेव जी कहते हैं, अरे भगवान, आप तो बड़े होनहार हैं, भोजवंश के होनहार, कुल तिलक हैं, आपको ये कार्य जो है शोभा नहीं देती, थोड़ा विचार तो करिए। अभी इसके मांगलिक चिन्ह भी नहीं उतरे हैं और आप इसका वध करना चाहते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब तक हो सके मृत्यु को जितना टालने का प्रयास करना चाहिए, जब तक हो सके मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए। और मान लीजिए वो मृत्यु सामने बन करके खड़ी है तो फिर उस व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता जिसने काफी प्रयास किया। तो प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, कंस की ये स्थिति जो है अपने में कुछ बड़ी विचित्र समझ में आती है और हम और आप वैसे भी जानते हैं कंस बड़ा दुष्ट है, निर्लज्ज है, सब प्रकार से निंदनीय है। एक तरफ तो वो घोड़े की लगाम को पकड़ करके लेकर के चल पड़ता है, दूसरी तरफ वो रथ पर से कूद पड़ता है। मेरी समझ मुझे ये कहती है, हमारी भारतीय संस्कृति जो है अपने में बड़ी दिव्य है, श्रेष्ठ है, अद्भुत है, अवर्णनीय है, अकथनीय है। इसमें जो भाई बहनों का जो प्रेम है सचमुच में ये बड़ा दिव्य है, बहुत श्रेष्ठ है। और भगवान करे भाई बहनों का प्रेम सदा सर्वदा बना रहे। सभी बहनों को अपने भाई पर बड़ा गुरूर होता है, बड़ा गर्व होता है, होना चाहिए, अच्छी बात है। मानस भी उसका गवाह है, भागवत जी भी उसके गवाह है, प्रमाण है। सभी जगहों पर बहनों ने भाइयों का बहुत साथ दिया। अब भाइयों की बात छोड़ो,
कहा जाए भाई? भाई तो डिगते हुए, पतित होते हुए, भ्रष्ट होते हुए दिखाई पड़ते, लेकिन जहां तक हो सका है बहनों ने अपने भाइयों को संभाला है साहब। मुझे जब मैं ये प्रसंग पढ़ता हूं तो मेरे मन में ये भाव आते हैं कि कंस को आखिर क्या जरूरत थी, दिखावा करने की क्या जरूरत थी? एक तरफ तो तू दिखा रहा है कि मैं अपनी बहन से कितना प्रेम करता हूं, क्या जरूरत थी दिखाने? तेरे मन में अगर कुटिलता भरी हुई है, बुरी बातें हैं, ये तेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, दूषित है, तो दिखाने की क्या जरूरत है? या कोई भी हो, सीधी सी बात है। जिस बहन को ये गुरूर है, ये हर्ष, कितनी वो देव की उस समय कितनी खुश हो रही होगी। किसी भी कोई भी बहन हो, उसका भाई वो बोले कि मैं पहुंचाऊंगा अपनी बहन को, बहन हर्षोल्लास में भर जाती है। हाँ, बहनों का हृदय तो वैसे भी कितना करुण होता है और प्रिय भक्तों दया से, ममता से वो भरी हुई है। वैसे ही कितनी हर्षोल्लास में उस समय भरी होंगी माँ देव की कि मेरा भाई मुझे लेकर, भाइयों पर तो हमेशा उनको गुरूर होता है साहब। ये बहुत सनातनी चीजें हैं साहब। एक कुंवाजी महाराज हुए, या उनको केवल राम भी कहते थे। वो संतों के बड़े प्रेमी थे, अच्छी बात थी, लेकिन उनके बहन का वहां पर देखें, कहते हैं कि एक बार उनके घर पर बहुत सारे संत आए, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि संतों के लिए भोजन बना दे। तो उनकी पत्नी ने कहा ये तो रोज ही आते रहते, मैं इनको कितना बनाकर खिलाऊंगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब वो केवल राम जी जो थे वो बड़े संतों के प्रेमी थे, उन्होंने कहा देख, जब तो संतों की भोजन बनाने लगेगी ना, संतों का भोजन बनाएगी तो तेरे सारे दुख दर्द, सारी आदि व्याधि सब दूर हो जाएंगे, तो एकदम स्वस्थ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, बना दो। अब वो बनाना शुरू कर दिया उसने, थोड़ा बेमन से, भाई ये तो रोज ही आते रहते हैं, भाई ठीक है। और उसने बना दिया, और तब तक उसका भाई आ गया। जब भाई आ गया तो बड़े चाव से, बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ बढ़िया बढ़िया खीर, हाँ मलाई अच्छा बनाने लगी। बाहर से गई, पड़ोस के यहाँ से खीर इत्यादि दूध लेकर के आई, खूब बढ़िया बढ़िया खीर इत्यादि को बनाया। तो वो जो केवल राम जी थे उन्होंने देखा कि अरे इसका भाई पर ज्यादा प्रेम है, संतों से कम प्रेम है। तो उन्होंने कहा कैसे भी करके ये खीर जो है मैं अपने संतों को पवा दूँ। तो ऐसे धीरे से उन्होंने ऐसे पानी रखा था, पानी को ऐसे गिरा दिया, अरे जा तो थोड़ा पानी लेकर आ। अब उसकी नजर ये है कि मैं इधर पानी लेने जाऊंगी तो तुरंत लगता है खीर साधुओं को दे देंगे, क्योंकि साधुओं से बड़ा प्रेम करते हैं। अब वो जा तो रहे, लेकिन उसका मन लगा हुआ है खीर पर कि मैं जहां इधर गई वो इधर से दे देंगे। लेकिन अब वो कह रहे हैं तो करे भी क्या, तो चली गई और तब तक उन्होंने खीर संतों को दे दिया। जब वो पानी लेकर के आई उन्होंने देखा कि खीर तो संत भगवान पा रहे हैं। अब उसके मन में बड़ा कष्ट हुआ। खैर, यहाँ पर संतों का भी एक दिव्य प्रेम है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर दोनों भाव होंगे, और आप समझ सकते हैं कि बहनों का भाइयों से कितना प्रेम होता है। ये चीजें बहुत पहले की है साहब, आज की। और इसमें प्रिय भक्तों में तो एक ही बात कहता हूं, भाइयों के प्रेम में बनावट हो सकता है, होता है, लेकिन हमारी बहनों के प्रेम में भाई के प्रति कोई बनावट नहीं। उनका जो प्रेम होता है वो निश्चल होता है, वो दिव्य होता है, वो श्रेष्ठ होता है। जिन भाइयों के जीवन में यदि ऐसी बात है कि ऊपर से वो बहनों के लिए कुछ है, अंदर से कुछ है, तो कम से कम उन्हें कुछ समझना चाहिए कि आपके प्रति जिनका इतना प्रेम है, लगाव है, दुलार है, कम से कम उस बहन के लिए सोचो उसने कितने अरमान आपको लेकर के रखे हैं। मेरा भाई ऐसा है, मैं कभी सोच नहीं सकती कि मेरा भाई कभी ऐसा करेगा, लेकिन वही भाई अगर उस बहन के साथ विश्वासघात करे, कितना कष्ट होता है उस बहन को, जिसने कभी सोचा नहीं था साहब।
लेकिन क्या कहा जाए साहब, वही मुझे ऐसा लगता है हमारी बहनें कभी गिर नहीं सकती साहब। भाई गिरते हैं, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी देखिए, और वैसे भी गिरते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी साहब प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, बहन को भाई के प्रति बहुत प्रेम हो और बहुत जिसे कहें गट्स होता है, गट्स। मेरा भाई है साहब, और बहन को होता है, कोई मुझे संकट में पूछे ना पूछे, लेकिन मेरा भाई मुझे पूछे। तो ये प्रेम बना रहे साहब प्रिय भक्तों, ये प्रेम बना रहे। रावण पहुंचा सीता माता के पास, तो सीता मां के समक्ष नाना प्रकार के अनर्गल बातें वो कहने लगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, और किसी का सहारा उन्होंने नहीं ढूंढा। माता सीता ने और किसी का सहारा ढूंढा नहीं, लेकिन तुरंत उन्होंने तिनका को रख दिया सामने। हे रावण, रुक जा, मेरा भाई पहले तुझसे बात करेगा, मेरा भाई खड़ा है। तृण धरी ओट कहती वैदेही, तृण धरी, बीच में भाई को रखा है, बीच में भाई को रखा है। सीता माता का जन्म हुआ है पृथ्वी से, इसलिए जो भी ये तिनके इत्यादि है सब भाई लगते हैं मां के, तो उन्होंने भाई को रखा है, भाई का मानो। भाई से एक आशा है कि मैं इस संकट से, यहां कौन है मेरा, लेकिन फिर भी मेरा भाई मुझे इस संकट से बचा लेगा। तो प्रिय भक्तों, ये प्रेम बना रहे, ये प्रेम टूटे ना प्रिय भक्तों, ये टूटे ना। रावण एक तरफ तो कंस जो है एक तरफ लेकर के जा रहा है बड़े प्रेम से, लेकिन दूसरे ही क्षण भगवान ने कहा, रे देवकी तू किस भ्रम में पड़ी है, इसको तू जानती नहीं, इसको तू नहीं जानती, इसके भुलावे में मत रहना देवकी, इसके भुलावे में मत रहना। ये ऊपर से कुछ दिखाई दे रहा है, अंदर से कुछ है, अभी मैं तुमको दिखाता हूं। जैसे ही भगवान ने कहा, इतने प्रेम से लेकर क्या जरूरत थी तुझे। फिर मुझे लगता है साहब, किसी कोई भी भाई हो, आपका बहन से प्रेम नहीं है, मत रहे साहब। कौन कहता है कि आप रखो, लेकिन जो आप अंदर हो वही बाहर के साथ रहो ना। कम से कम वो बहन मान लेगी कि चलो भाई मेरा ऐसा ही, कम से कम इस भुलावे में तो नहीं रहेगी कि कल को ये मेरा भाई मेरा सहयोग करेगा। किसी भाई के प्रति हमारा विशेष लगाव हो, हमने उसे लेकर के कई अरमान को बना रखा है, मेरा भाई संकट के दिनों में मेरा काम करेगा, और भाई बहन का जो प्रेम है प्रिय भक्तों, ये बना रहे, ये बना रहे। आगे जाकर के हम और आप जानते हैं, कंस ने उसके कितने बच्चों को मार दिया, लेकिन बाद में वो गया, बोला बहन मुझे माफ कर। अरे जाओ भाई, कोई बात नहीं, कौन होगा इतना विशाल हृदय किसका होगा, ये बहनों का ही होगा साहब प्रिय भक्तों। तो प्रिय भक्तों, कम से कम कुछ सोचो, अगर कोई डिग रहा है तो कम से कम वो सोचे, और नहीं सोचना तो तू जाने, तेरा काम जाने, तुझे तेरी चीज मुबारक। बाकी हम लोग प्रार्थना यही करें कि सबकी बुद्धि परमात्मा ठीक रखे, बाकी जो जैसी करनी सो उसको वो जाने, उसका काम जाने साहब। तो आज यहाँ पर एक तरफ तो कंस बड़े भाव से बड़े प्रेम से लेकर के जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देवकी को रथ पर से उतार दिया, तलवार मारने के लिए तत्पर हो गया। वसुदेव भगवान उसे रोकते हैं। भगवान, किसने मृत्यु को टाला? थोड़ा सोचिए भगवान, मृत्यु को कोई टाल सका है? आज नहीं होगा तो 100 वर्ष के बाद हो, लेकिन मृत्यु होगी, मृत्यु सत्य है, मृत्यु से कौन बचा है? भगवान आप थोड़ा विचार करिए,
इस समय यदि आप इसका वध कर देंगे ना तो बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। मृत्यु को जहां तक हो सके फिर हम लोग समझ लें उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए जहां तक हो सके। बाकी जो लोग मृत्यु पर आमदा हो गए हैं, अगर वो मृत्यु करते हैं फिर उस रोकने वाला फिर दोषी नहीं होता, बताने वाला फिर दोषी, लेकिन मृत्यु को रोकना चाहिए जहां तक हो सके। भगवान थोड़ा विचार तो करिए, एक तो इसकी छोटी उम्र है और ये फिर बहन क्या, ये तो आपकी कन्या के समान छोटी उम्र की है। एक तो स्त्री, दूसरी बहन और तीसरा इसका अभी अभी विवाह हुआ है। थोड़ा सोचिए भगवान, ये आप क्या करने जा रहे हैं? बात बिल्कुल ये आपके लिए ठीक नहीं है। बाकी आप करो, आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन भगवान हर व्यक्ति का जन्म के समय ही उसकी मृत्यु लिख दी जाती है। वसुदेव जी बड़े सत्यवादी हैं, धर्मनिष्ठ हैं, भगवत प्रेमी हैं, समझा रहे हैं कई प्रकार से कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ता है तो पहले कहीं पर वो अपना स्थान बना लेता है, तभी शरीर को वो छोड़ता है। वो कहते हैं कि जैसे जोंक होता है, वो किसी एक तिनके को पकड़ लेता है तब उसके बाद पहले तिनके को छोड़ता है, वैसे ही ये शरीर भी है, ये किसी शरीर को पकड़ता है तब उसके बाद इस देह से अलग होता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करता है, वैसे ही ये शरीर भी पुराने शरीर को त्याग देता है, नए शरीर को प्राप्त करता है। तो भगवान थोड़ा विचार करिए और फिर भगवान, चलिए अच्छा भगवान, देवकी से तो आपको कोई कष्ट नहीं है, कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, मैं आपसे कहता हूं इसके पुत्रों से यदि आपको खतरा है, इसके जितने भी पुत्र होंगे सब मैं आपको ला करके सौंप दूंगा, आपको जो करना हो सो करना। कंस को ये बात अच्छी लगी, वो समझ गया कि ये जो है ये सत्यवादी हैं, ये झूठ बोलने वाले नहीं। अगर इन्होंने कहा है कुछ भी हो जाए, जो सत्यव्रती होते हैं, सत्य चीजों के धनी होते हैं, वो कुछ भी हो जाए लेकिन अपने बातों से हटते दिखते। चंद्र टरे सूरज टरे, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, लेकिन पैर दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। जो सत्यवादी होते हैं वो अपनी बातों पर सदैव अडिग रहते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं हटने वाला, डिगने वाला। और वही सत्य जो है, यही सत्यता ही इतनी दृढ़ है, इतनी जबरदस्त है कि मानो उनके यहाँ भगवान अवतार लेने के लिए तत्पर हैं। वैसे पूर्व जन्मों का उनका तप भी है, उनकी तपस्या भी है, भगवान ने वरदान भी दिया है। बाकी प्रिय भक्तों, वसुदेव जी साक्षात ईश्वर स्वरूप है। तो इसके बाद कथा कहती है कि भगवान वसुदेव जी ने बहुत प्रकार से समझाया है। कंस ने भी विचार किया कि हो सकता है आगे का समय कौन जानता है, आगे कब क्या होगा, कब एक क्षण का किसी का ठिकाना नहीं, एक थोड़े ही समय में क्या हो जाए कौन जानता है। प्रिय भक्तों, हो सकता है मेरा ही पुत्र इसका वध कर डाले, ऐसा भी तो हो सकता है। क्या होगा कोई दावा नहीं कर सकता कि ऐसा ही होगा, कोई दावा नहीं कर सकता। ईश्वर का विधान पाना बहुत ही कठिन है। ईश्वर कब किसके माध्यम से क्या कर दे कोई नहीं जानता। कोई लोग बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, कोई जीते ही रह जाते हैं। ईश्वर का विधान है प्रिय भक्त। भगवान वसुदेव कहते हैं कि जंगल में जब आग लगती है तो दूर की लकड़ी जल जाती है, नजदीक के पास नहीं जलती। कौन जानता है किसका कौन बचेगा, कौन क्या होगा, ईश्वर के सिवाय और कोई नहीं जानता। इसलिए उन्होंने जब इस प्रकार से अपनी बात को रखा है तो कंस इस बात को मान जाता है और उसके बाद वो चला गया। देवकी को वसुदेव जी लेकर के अपने घर आए। समय बीतने लगा। सबसे पहला पुत्र हुआ। भगवान वसुदेव लेकर के पहुंचे कंस के पास। जैसे ही कंस के पास लेकर के पहुंचे, कंस बड़ा ही प्रभावित हुआ। सचमुच में
ये जो वसुदेव जी हैं बड़े सत्यनिष्ठ, कुछ भी हो जाए, प्राण जाए, लेकिन इनके वचन जो उन्होंने कहा है उसे वो झूठा नहीं कर सकते। या जिसे हम और आप कहें, बात की गात में राख सच्चाई, और बात ठिकाने नहीं जिनके, तिन बाप ठिकाने न जाने पाए। प्रिय भक्तों, भगवान वसुदेव जी सत्यनिष्ठ हैं। यदि उन्होंने कह दिया है तो कुछ भी हो, क्योंकि ऐसे लोगों को अपनी बात जो है, आजकल तो हमने क्या कहा हम तुरंत पल में भूल जाते हैं, हमने क्या कहा उस पर हम दृढ़ ही नहीं रहते। कल कहो तो, लेकिन जो सत्यव्रती होते हैं वो कुछ भी आंधी आए तूफान आए, लेकिन फिर भी वो डिगने वाले नहीं। फिर उन्होंने जब वो ला करके अपने बच्चे को दिया है तो कंस के मन में दया उमड़ा कि उस आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वें पुत्र के माध्यम से तेरी मृत्यु होगी, पहले पुत्र से मुझे कोई भय तो है नहीं, अरे ले जाओ वसुदेव ले जाओ। अब वो लेकर के चल तो पड़े, लेकिन उनके मन में शंका है कि ये जो कंस है ये छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादो अपि भयंकर। ऐसे लोगों की प्रसन्नता भी भयानक होती है, जो पल पल में बदलते रहते हैं, ऐसे लोगों की प्रसन्नता भी बड़ी भयानक होती है। और इसके बाद कंस के पास तब तक देव ऋषि नारद जी आए। उन्होंने कहा अरे भगवान छोड़ क्यों दिया, आपको खबर नहीं है, हो सकता है कि पहला ही 8वां ही हो, 8वां ही पहला हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब उन्होंने एक फूल ऐसे कमल की पंखुड़ी लेकर के बोले इधर से गिनिए, तो उसको गिने, पहला जो था वो 8वां पढ़ रहा था, और फिर 8वें से पहले की तरफ गिनाए तो वो 8वां पढ़ रहा था। तो इस प्रकार से उनको बताया कि भगवान किसी को छोड़िए मत, यानी उनका तात्पर्य था कि जल्द से जल्द आपका पाप का घड़ा भरे और जल्द से जल्द आप नष्ट हो जाओ, क्योंकि जब तक ये चीजें भरती नहीं तब तक भगवान अवतार नहीं लेते, फिर भगवान तब तक उस व्यक्ति का उद्धार नहीं करते। जब पूर्ण रूप से वो व्यक्ति, जिसे हम और आप कहें पापों में रम जाता है, पापों में रमण करने लगता है, तब भगवान उसका उद्धार करते हैं। तो इस प्रकार से वसुदेव भगवान लेकर के गए थे, फिर से उनको मंगाया है, उस पुत्र का वध कर दिया है। और उसके बाद फिर कथा कहती है कि देवर्षि नारद जी ने कहा कि अरे कंस, ये जितने भी यादव हैं ना सब देवता हैं, और ये जो ब्रज इत्यादि में जितने भी नंद इत्यादि हैं ना सबके सब देवता हैं, तुम्हारी जो सेवा कर रहे हैं ना वो भी सब देवता बन करके आए हैं, इसलिए सावधान। तो ये कंस जो है वो समझ गया कि अब लगता है कि भगवान विष्णु ही मुझे मारने के लिए अवतार लेंगे। तो इस प्रकार से वो रात दिन खाते पीते सोते उठते बैठते भगवान के ही, यानी भय से ही वो भगवान के ही चिंतन में खोया रहने लगा। तो इस प्रकार से कथा कहती है कि फिर आगे जाकर के भगवान का दिव्य रूप में अवतार होता है, प्राकट्य होता है। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, भगवान का इस प्रकार से जब क्रम बीतने लगा तो इस प्रकार से समय इसी प्रकार से चलता गया। और फिर कथा कहती है कि आगे फिर भगवान का भी प्राकट्य होता है और दिव्य रूप में देवकी और वसुदेव जी प्रसन्न होते हैं। तो इसी आनंद में भगवान को और भगवान के भक्तों को बने रहने दीजिए। आगे की चर्चा हम और कल के सत्र में श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सभी देवी देवताओं की हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय